अच्छी गेंद के साथ, डॉट के साथ शुरुआत होती हुई। 36 बॉल्स, 107 रन्स, आई गेस हाईएस्ट टोटल भी होगा आज का। और जैसा नईम भाई बता रहे हैं कि पूरे एमसीएल का ये हाईएस्ट टोटल है। अच्छा शॉट, ये खिलाड़ी वहां पे हैं लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद वन बाउंस इनटू द फेंस। ये पहला चौका, पहला बाउंड्री, एमसीएल चौका। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रुकती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। 107 रन हैं, पहली बॉल डॉट, दूसरी पे चौका, तीसरी फिर से फुल लेंथ की गेंद थी लेकिन इस दफा फील्डर हैं डीप में। डीप मिड विकेट से जब तक आते तब तक 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी। 3 गेंदें हुई हैं, 5 रन बने हैं और ये चेज इंटरेस्टिंग होने वाला है जब तक जो ये नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज हैं ये खेलेंगे तब तक। साबिल हैं, सबील नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं और अब स्ट्राइक पे सलमान ने पहली गेंद खेली है। 107 रन बनाने हैं और मैं बार बार 107 को इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि ये बात दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को अपने जहन में रखना होगा कि अगर इतना बड़ा टोटल आपको अचीव करना है तो शुरुआत आपको इस तरीके से दिलानी होगी। स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खास करके टॉप ऑर्डर्स के जो 2-3 बल्लेबाज होंगे इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छी फील्डिंग लेकिन अकाउंट ओपन होता हुआ सलमान का। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, अगर आप देखें आसान होता नहीं। पावर प्ले में आप बॉलिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि जो ऑपोजिशन बल्लेबाज हैं वो किस मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करने वाले हैं, क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है उसका प्रेशर सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर भी है। वाइड गेंद होगी। बहुत ज़रूरी है कि ये लंबी इनिंग खेलें, बड़ी पारी खेलें और काबिलियत है इनमें वो सब के जो इस बड़े चेस के लिए चाहिए एक बल्लेबाज में। अच्छा ओवर देखने को मिला, एक जरूर बाउंड्री लगा लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों को बांधे ही रखा। पहला ओवर समाप्त हुआ, 107 चेस करते हुए बने हैं सिर्फ 8 बिना किसी नुकसान के। डीजे वाले बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे हैं? एक नया सीजन है, एक नया संस्करण एमसीएल का, मदीना क्रिकेट लीग। और कुछ दिन पहले क्या, एक दिन पहले फ्राइडे को जब ड्रॉ हुआ था उस शाम हम मिले थे सभी कमेटी मेंबर से और जितनी टीमें हैं उनके कैप्टन्स से मुलाकात हुई थी, तभी ये ड्रॉ, ये फिक्सर्स जो आप देख रहे हैं कौन किसके साथ खेलेगा ये डिसाइड हुआ। अच्छा शॉट ये, और इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अगर ये खेलेंगे तो ये जब तक वहां पे रहेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेने देंगे। शानदार स्ट्रोक, बहुत जल्दी लेंथ को भांप लिया था, शानदार पोजीशन में आए और उसके बाद आपने देखा कि थोड़ी सी, अगर आप लोग रोहित शर्मा के चाहने वाले होंगे ना तो यादें थोड़ी सी झलकी होंगी। जिस तरीके से रोहित पुल करते हैं, हुक करते हैं, बहुत खूबसूरत। कितना जल्दी आपने देखा कि उस लेंथ को उन्होंने पहचाना, एक कदम पीछे किया, शॉर्ट पिच गेंद को थोड़ा सा और शॉर्ट किया और उसके बाद वो जबरदस्त शॉट। जैद आए हैं गेंदबाजी के लिए, ये खतरा हो सकता है, फुल टॉस गेंद थी और पकड़े गए। अक्सर आप देखते हैं कि ऐसी गेंदों पे बल्लेबाज अपना आपा खो देते हैं, नियंत्रण जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता और एक बड़ा नुकसान होता हुआ। टीम वेस्टर्न यूनाइटेड
अपना सबसे बड़ा बल्लेबाज अगर मैं कहूं खोते हुए तो शायद गलत नहीं होगा। आउट हुए सबील, और अब कैप्टन सबील कैप्टन है, और अब हारिश जाते हुए। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना कि जब आप हवा में खेलते हैं तो एक बार ये भी देखना होता है कि फील्डर्स वहाँ पे हैं कि नहीं है। पहली गेंद इतनी अच्छी टाइमिंग की, और उसके बाद दूसरी जो फुल टॉस गेंद थी उस पे मिस टाइम हुआ स्ट्रोक। जैद ने दिलाई है ये सफलता, और अब उसके बाद की जो अगली गेंद थी वो आपने देखा, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ। ये कई बार आप देखते हैं ना, ऐसा होता है कि जब एक बड़ा टोटल आप चेस कर रहे होते हैं, सो आप विवश होते हैं अच्छी गेंदों पे भी बड़ा शॉट खेलने के लिए। एक बार फिर से एक और खतरा, इस ओवर में दूसरा विकेट। कोलैप्स नजर आता हुआ वेस्टर्न यूनाइटेड के लिए, और अब बहुत मुश्किलें बढ़ चली हैं। पहली बॉल पे सिक्सर, और उसके बाद 2 विकेट। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है जैद ने। सलमान भी आउट हुए, और अब नॉन स्ट्राइक एंड पे नए बल्लेबाज वेस्टर्न यूनाइटेड के लिए जैद। फिर से बाहरी किनारा लगा था, लेकिन चूंकि जो फ्लाइंग स्लिप के फील्डर हैं वो काफी पीछे हैं, दूर हैं। सिंगल मिला हारिश को, और अब वो नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं। इस ओवर में जो रन्स आए हैं, एक सिक्सर आया और उसके बाद ये एक सिंगल आया। 1 टू गो। शायद बाउंड्री मिले या नहीं, अच्छी कोशिश डीप में। सुपर कवर में जब तक गेंद को फील्ड करते, 2 रन था वहां पे नए बल्लेबाज जैद के पास। ओवर कंप्लीट हुआ 2 के बाद 117 चेस करते हुए बने हैं 17, और 90 बनाने हैं आने वाले 24 बॉल्स में। अगर आपको पता है कि आपका विकेट आपकी टीम के कॉन्फिडेंस पे या उनके मोराल पे कितना इफेक्ट डालेगा, तो अपने विकेट की कीमत को ज़्यादा आंकें। इतनी आसानी से ना आउट हो। मौका था बड़ा शॉट का, और आसानी से उसको खेला 6 रन के लिए। MCL सिक्सर फ्रॉम जैद। Twenty-two balls and 83 runs required. वाइड है इस बार।
बेहतर गेंद थी ये, जड़ में फुल लेंथ की गेंद। और इस तरीके की गेंदों पे जब रूम ज़्यादा मिलता नहीं तो बड़े शॉट लगने मुश्किल हो जाते हैं। ये तो आप देखेंगे पूरे चेज में, क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है शिवाय के आप जो अच्छी गेंदें हैं उस पे भी आप बड़े शॉट के लिए जाएं। क्रॉस द लाइन, एक और डॉट गेंद, दबाव लगातार बढ़ता हुआ। बहुत जबरदस्त बॉल, सुपर बॉलिंग। इतना आसान होता नहीं, और खास करके टेनिस गेंद में जब आप देखें कोई स्पिन गेंदबाजी इतने अच्छे नियंत्रण के साथ, इतना अच्छा कंट्रोल के साथ बॉलिंग करे। वन टू गो। स्ट्राइक फिर से होगी जैद के पास। 3 के बाद 28, 2 विकेटों के नुकसान पे वेस्टर्न यूनाइटेड। मास्क सभी लोग पहने रहे प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट के जितने लोग ग्राउंड पे हैं मास्क आप सब लोग पहने रहे। 28 रन हुए हैं 3 ओवर्स के बाद। क्योंकि अभी जस्ट मैं जब ग्राउंड के बाहर था, बहुत सारी चेकिंग चल रही है, एंड पुलिस महकमे के बहुत सारे ऑफिसर्स, जहाँ से मैं जूस पी रहा था वहीं जूस वाले को ही फाइन मारा गया। सो बेचारा अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। इमोशनल अपील थी और कोई कनेक्शन था नहीं, काफी दूर से गई थी गेंद बल्ले के। ट्वेंटी एट। अच्छी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। अब न जाने क्यों, लेकिन शायद वेस्टर्न यूनाइटेड टीम पता नहीं इस बात से इत्तेफाक रखेंगे या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबील का विकेट ही ना वो ताबूत में आखिरी कील था। और कोई भी बल्लेबाज हो, सिर्फ मैं सबील की बात नहीं कर रहा, अगर आपको पता है कि आप अपनी टीम के वो बल्लेबाज हैं जो एक धड़कन की तरह हैं, आप वो टीम के लिए बेस हैं, अगर आप पे सभी की निगाहें हैं तो अपने विकेट की कीमत को लगा के रखें हमेशा। अच्छा शॉट, लेकिन डीप में फील्डर हैं तो बस एक रन ही शायद मिले। मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन नो मैन लैंड्स में गेंद जब तक गिरेगी तब तक 2 रन का मौका है दोनों बल्लेबाजों के पास। 3.5, 32 रन्स, 13 बॉल्स में 75 रन्स बनाने हैं। अब वहाँ आप देखते हैं तो उम्मीद तो फिलहाल कोई नज़र नहीं आती है वेस्टर्न यूनाइटेड के, लेकिन बहराम बाग की आप तारीफ करेंगे। शायद विकेट होगा, जी हाँ। सो एक और विकेट मिलता हुआ जैद को। ये इनके दूसरे ओवर में इन्होंने एक और विकेट दिलाई, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। एक सिक्सर जरूर लगा था जब सबिल ने इनको वो बड़ा शॉट खेला था, लेकिन उसके बाद इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है। ओवर कंप्लीट हुआ 4, 4 के बाद 32, 3 विकेटों के नुकसान पे वेस्टर्न यूनाइटेड। 4 गॉन, 32 फॉर 3। इस मैच के बाद जो मैच होगा वो है
मदीना 11 उनके सामने मोमिन नगर की टीम होगी। एक तरफ सलमान है, एक तरफ सरफराज हैं। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस मैच के बाद। मदीना 11 सलमान एंड कंपनी आप सबको पता है डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। सो एक ऐसी टीम जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही है। खिलाड़ी हैं वहां पे, शायद खतरा हो। जी हाँ, सीधा गेंद उनके हाथ में, शानदार कैचिंग भी कर रही है टीम बहराम बाग। विकेट नंबर 4। अब्दुल समद मदीना 11 में, आई गेस, मुझे पता नहीं प्लेइंग 11 में है या नहीं है। बहराम बाग के लिए इस मैच में जो बस एकमात्र अच्छी चीज मेरे नजरिए से अगर आप पूछें हुई है तो वो ये हुई है कि उनके लिए ये पहला मैच था। सो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस मैच के बाद। जो कुछ गलतियां हुई हैं उनसे निश्चित तौर पे आप बहुत कुछ सीखने की जरूरत। क्योंकि बेहद ही लोकप्रिय और मशहूर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी मुझे याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि आप जब कोई भी चीज गंवा बैठे तो उससे प्राप्त जो शिक्षा है, जो नॉलेज है, उसको ना गंवाएं। क्योंकि आप अपनी गलती को छुपा कर नहीं, आप अपनी गलती को स्वीकार कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा शॉट, ये बहुत शानदार टाइमिंग। प्लेयर जरूर आ रहे हैं लेकिन शायद गेंद उनके सर के ऊपर से जाएगी। अंपायर चेक करते हुए, और ये MCL सिक्सर का इशारा आता हुआ। बहुत खूबसूरत शॉट खेला गया ये। अगर आपने देखा तो कितनी आसानी से उस शॉट को अंजाम दिया गया। शायद बॉल दूसरी देनी होगी। बॉल चाहिए, राइट? चलिए कुछ बातें करते हैं। और मैं इनके डगआउट के पास में हूँ, टीम बहराम बाग के। और इनके सलामी बल्लेबाज, इनके कप्तान साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ बातें करते हैं। सो सबील है मेरे साथ। 5 ओवर की अंतिम गेंदबाजी बाकी, इसके बाद हम जुड़ेंगे बहराम बाग के कप्तान साहब से। आई बेग पार्डन, वेस्टर्न पार्क। वेस्टर्न यूनाइटेड के कैप्टन हैं सबिल। ओवर कंप्लीट हुए 5 के बाद 41, 4 विकेटों के नुकसान पे अंतिम की 6 गेंदें हैं। और 6 गेंदों में आप सबको पता है टारगेट 107 का है। सो टारगेट तो बहुत दूर है, लेकिन फिलहाल हमारे बहुत करीब हैं वेस्टर्न यूनाइटेड के कैप्टन सबिल। व्हाट वेंट रॉन्ग कैप्टन? क्या लग रहा है कि कहाँ ज्यादा गलती हुई? 106 रन, ये तो बहुत बड़ा दिल किया आपके गेंदबाजों ने। बैटिंग उन लोग ने अच्छी की है, अच्छे बॉलों पे भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो वही रीज़न है कि एक तो लूज बॉल पे भी मारा, प्लस अच्छे बॉल पे भी उन्होंने
बड़े स्ट्रोक्स लगाए, जो काफ़ी अच्छा खेले वो लोग। और इसी तरीके के कई बड़े स्ट्रोक की जरूरत थी शुरुआत के ओवर्स में। इस ओवर की शुरुआत की पहली बॉल पे भी बड़ा शॉट लगा, ये दूसरा सिक्सर आता हुआ बल्लेबाज सहल के बल्ले से। लगता है आपका विकेट जो बहुत जल्दी जाना ये भी थोड़ा सा टीम को दबाव में डाल गया। बिल्कुल, शायद स्टार्ट में विकेट जब चली जाती है तो प्रेशर तो आ ही जाता है, कोई भी बैट्समैन हो। तो अर्ली विकेट्स की वजह से शायद थोड़ा सा लो हुआ है स्कोर, बट ठीक है, काफ़ी चांसेस है इसके बाद भी, एंड विल ट्राई टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम विल हैव अ एंटरटेनिंग इनिंग, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी हाँ, मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि पहला मैच है आप लोगों का, और ऐसे में ठीक है ना, कई बार चीज़ें होती हैं। अभी हाल ही में हम अगर अपनी इंडियन टीम को देखें तो पहला मैच बिल्कुल जैसे आप लोग खेले हैं तकरीबन इसी स्टाइल से वो भी खेलते हैं, देते हैं ऑपोजिशन को भाई ले जाओ। और उसके बाद नेक्स्ट मैचेस से हमेशा हमने देखा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में देखा, चाहे अभी हमें फिलहाल इंग्लैंड की सीरीज में हमने देखा। तो उम्मीद करें हम लोग टीम वेस्टर्न यूनाइटेड से भी कि अगले मैच में वो ज़बरदस्त कमबैक देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद यही है, और बिल्कुल 100% देंगे हम लोग कि इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा खेले। और क्रिकेट है, होता है लोड अब सब होता ही रहता है, तो ये गेम काफ़ी लो गया है हम लोगों के लिए, बट ख़त्म नहीं हुआ है चीज़ें। हो सकता है ये हमारे लिए मोटिवेशन हो और काफ़ी अच्छा खेले इसके बाद। क्या जो बाउंड्री के आसपास प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लीज़ वहाँ पे प्रैक्टिस ना करें, डिस्टरबेंस आई गेस होगी प्लेयर्स को फील्डिंग करने में। सबिल, क्या हम अगले मैच में टीम में काफी बदलाव देखेंगे या आपको लगता है कि नहीं कुछ चेंजेस की जरूरत है? आपको लग रहा है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे? कुछ डिसाइड किया अभी इस बारे में? फिलहाल प्लेइंग 11 ही है। 12th मैन एक्चुअली लेट हो गए, उनकी थोड़ी तबीयत वगैरह सही नहीं है, तो वो आने की कोशिश में है। बट अभी जो 11 है उनसे मतलब काफ़ी बेहतरीन और 100% देने वाले प्लेयर्स है। थोड़ा सा अगर मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछूं कि अगर बदला जाता तो कौन सा एक खिलाड़ी होता जो बाहर बैठता, बताएंगे? चलिए रहने दीजिए, सवाल नहीं पूछता हूं क्योंकि आप लोग का जो प्लेइंग 11 है उस पर शायद असर पड़े। थैंक यू सो मच कैप्टन। यस, थैंक यू। इनिंग कंप्लीट हुई है एंड वेल डन टीम बहरामबाग, अमार एंड कंपनी, सुपर, वेरी वेल प्लेड गाइस। बहुत शानदार पहले बैटिंग, उसके बाद बॉलिंग भी बहुत अच्छी, कैचिंग आप लोगों ने बहुत शानदार की। सो बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद टीम बहरामबाग को, अमार एंड कंपनी को। नेक्स्ट मैच आई वुड रिक्वेस्ट टीम मदीना 11 एंड मोमिन नगर काइंडली प्लीज मेक इट टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज पॉसिबल। एंड हम मैन ऑफ द मैच के लिए भी चलेंगे। सो बहरामबाग के कैप्टन अम्मार अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पे आ जाएं प्लीज। बहुत मुबारकबाद, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेला आप लोगों ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेन स्ट्रेंथ है हमारे यंगस्टर्स। हम लोग 3-4 साल से खेल रहे थे, तो बच्चे लोग की, ये लोग जो खेल रहे थे उनकी बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं आती थी। तो ये बार हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस की है, बच्चे लोग को मौका दिए, तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज वो मुकाम पे आके उन्होंने करके दिखाया। तो यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। जो सीनियर्स है, दिन ब दिन उम्र बढ़ती जाती है, तो जो रिफ्लेक्सेस है ऑटोमेटिक कम होना ही होना है। तो यही है, यंगस्टर का खेल है, उनको मौका दिया जाए और आप उनको सपोर्ट करें एक्सपीरियंस लेकर, बस यही चीज़ है। अब तक का ये MCL का, मदीना क्रिकेट लीग का 6 सीजन खेला गया
और जैसा मुझे इन्फॉर्म किया गया नईम भाई के द्वारा कि ये अब तक का हाईएस्ट टोटल है 6 ओवर में। ये बहुत प्राउड वाली बात है आप लोग के लिए। वेरी वेल प्लेड गाइस। जी बिल्कुल है, बहुत बहुत मेहनत हुई है इस चीज़ के ऊपर। और हम लोग ने बैटिंग लेने से पहले ही सोचे थे कि बैटिंग विकेट है, कम से कम 100 रन मारना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो उम्मीद पूरी कराई। हम लोग ने तो ऐसे ही बोले थे कि 100 रन कम से कम मारना है, तो वो लोग ने 104 मार के दिखाए। तो मतलब वही टीम के स्ट्रेंथ है, तो वो लोग ने प्लस करके दिए हम लोग को। तो मतलब बहुत खुशी की बात। किसने बोला था ये कि 100 रन मारने हैं? उसको फिर से बोलना कि फिर से बोलेगा। वो केस धागा ने बोला था और मैंने बोला था कि कम से कम 100 रन चाहिए, कि अपने को रिकॉर्ड बनाना है इस साल। हर मैच में आप कैस ऐसे बोलते रहे और आप भी वेरी वेल प्लेड कैप्टन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए। एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड आई वुड रिक्वेस्ट उस्मान जी, उस्मान पलसानी भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज स्टेज पे आए। क्या लगता है कौन होगा मैन ऑफ द मैच बहराम बाग वालों? हाँ, 2 ओवर्स 13 रन्स 3 विकेट्स 18 बॉल्स 53 रन्स। आप कब ऐसे आंकड़े देखते हैं लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में? वेरी वेल डन, सुपर क्रिकेट फ्रॉम मोहम्मद जैद एवरीवन। हमारे गेस्ट अगर आप आए तो जी। ये ट्रॉफी प्रेजेंट करते हुए उस्मान पलसानी जी, जिनके हाथों आप देख रहे हैं। थैंक यू सर। उस्मान भाई थैंक यू। थोड़ा बात करेंगे आप? थोड़ा कुछ गुप्त आइए। शुक्रिया। ऑल राउंड परफॉर्मेंस, बहुत खुश होंगे आप इससे। हाँ बहुत खुश हूँ, अच्छा लगा खेल के। इतनी शानदार जीत मिली है, ऑपोजिशन भी बहुत अच्छे थे, लेकिन आप लोगों ने उनको एकदम से कहते हैं ना आपके कि हर एक खाने में आप लोगों ने उनको पीछे किया। हमारे मतलब कैप्टन साहब और सीनियर प्लेयर ने बोले थे कि अपने पास 11 के 11 ऑलराउंडर ही है, उसके हिसाब से खेलो, एक के बाद एक संभाल लेंगे, इसके हिसाब से खेले और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस। एमसीएल के लिए कुछ खास तैयारी की गई थी इस टूर्नामेंट के लिए? हाँ वो तो करते ही है, हर साल करते हैं एमसीएल के लिए। वेरी वेल डन, बहुत ही एंटरटेनिंग आपकी इनिंग थी। और अब यहाँ से आने वाले जो मैचेस हैं, मैन ऑफ द सीरीज और बहुत सारे बड़ी जो रेस है उसमें आप शुमार हैं। आने वाले मैचेस के लिए बहुत शुभकामनाएं। इंशाल्लाह, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। सो ये थे, आपने देखा मोहम्मद जैद, जिन्होंने 18 बॉल्स पे 53 रन एंड 3 ओवर्स में 13 रन दे के 3 विकेट भी लिए थे 2 ओवर्स में। सो अब यहाँ से अब सीधा चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पे उतर चुके हैं डिफेंडिंग चैंपियंस मदीना 11 एंड कंपनी सलमान, और उनके सामने है टीम ऑफ मोमिन नगर सरफराज एंड कंपनी। थैंक यू। पहली बॉल आउट ऑफ द पार्क। डियर एंड डियर, व्हाट अ ग्रेट वे टू स्टार्ट द इनिंग। देखिए, जब पता हो कि सामने कैसे लोग हैं, सामने डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, सो उनके खिलाफ इसी तरीके की रणनीति वो ऑपोजिशन को पूरा बैकफुट पे ढकेलती है। 6 रन पहली बॉल पे ही। शायद आउट होंगे और दूसरी बॉल पे ही विकेट। जोश और जज्बात की उम्र बहुत कम होती है, ये आपने अक्सर देखा है। शायद दूसरी गेंद को सीधे बल्ले से खेल सकते थे, ढकेल सकते थे सिंगल्स के लिए। खैर, टीम बहुत ज्यादा खुश होगी मदीना 11, क्योंकि पहली बॉल पे ही 6 रन लगा और उसके बाद दूसरी बॉल पे विकेट। आउट हुए नोमान।
इनसाइड आउट खेला गया, फील्डर चेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश बाउंड्री पे, आई गेस बचाया गया है। देखना अंपायर्स क्या डिसीजन आता है। जी हाँ, सेफ है। हनीफ गेंदबाजी करते हुए, फिर अगर आप देखें तो 13 रन बने हैं, 13 रन्स। और बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली बार सामना करेंगे, एमएम। शायद बाई हो या लेग बाई हो, लेग बाई का इशारा। पहला ओवर हुआ कंप्लीट। पहले ओवर के बाद बने हैं 14 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पे। पिछले मैच में आप सबने देखा कि टीम बहराम बाग ने 106 रन बनाए थे, 106 रन्स बने हैं 6 ओवर्स में। और ये होता क्या है कि जो दूसरी टीमें हैं अगर इतना बड़ा स्कोर कर दें तो आप दूसरी टीमों के लिए एक दिखाते हैं कि यार इतने रन्स भी बन सकते हैं। सो अब शायद हर एक टीम उस स्ट्राइक रेट से खेलना चाहेगी, तेजी से रन्स बनाना चाहेगी। मीडियम पेसर अब आएंगे गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में। 1 विकेट, 1 सफलता जरूर मिली है मदीना 11 को पहले ओवर में, दूसरी बॉल पर ही। डॉट गेंद, सादिक पलसानी इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए। टू ओवर्स मैंडेटरी पावर प्ले होंगे। और जो डीप में आप फील्डर्स देख रहे हैं, फिलहाल जो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे उनके लिए डीप में ही ऑन साइड में फील्डर्स थे। और अब अगर आप इनके लिए देखें तो ये लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, ये 3 फील्डर्स हैं डीप में। ओहो, मिस जज कर गए लेंथ को और फर्नीचर डाउन। विकेट नंबर 2, बड़ी सफलता मिलती हुई, ये खतरनाक लग रहे थे और पूरी तरीके से गेंद की लाइन को मिस कर दिया, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ मोमिन नगर के लिए ये बड़ा ब्लो। इसीलिए अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते होंगे तो जो बड़े बल्लेबाज हैं या कोई भी जो कोचेस आपको सबसे पहले यही सिखाते हैं कि अगर गेंद आपकी बॉडी के आसपास है और आपको लगता है कि वाइड से बेहतर उस पर कुछ बड़े रन्स आएंगे तो आप उसको खेल दें। And dear, 2 on 2 now. He is on fire. एक पहले ओवर तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दूसरे ओवर में अगर आप देखें तो अब कहर बन के टूटते हुए गेंदबाज। ऑन ए हैट्रिक होंगे अब सादिक पलसानी। LBW, ये आप रिप्ले देखें तो पता चलेगा कि किस तरीके से पकड़े गए स्टंप के सामने। अंपायर्स को ऐसा लगा कि स्टंप के सामने हैं और हैट्रिक की गेंद थी ये सादिक की, लेकिन
एक रन तो मिल चुका है, दूसरे के लिए जा रहे हैं और जब तक थ्रो आएगा 2 रन भी कंप्लीट। सो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मास्क मास्क सभी लोग कैरी करके रखें और उसको पहन के रखें प्लीज, क्योंकि किसी भी वक्त चेकिंग हो सकती है। ये इवेंट्स में कभी भी जो बीएमसी के लोग हैं या जो पुलिस महकमे के ऑफिसर्स हैं वो आ सकते हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अभी अभी विकेट्स गए हैं और अब चाहेंगे नहीं कि कोई भी और बड़ा रिस्क लिया जाए। ओवर कंप्लीट हुए दो ओवर्स के बाद 18 रन्स। इस ओवर में 4 रन और 2 सफलताएं सादिक ने दिलाई। 2 के बाद 18, 3 विकेटों के नुकसान पे। एक की मिला है आई गेस, जिस किसी का भी मिस बता दें। एक की मिला है बाइक का, सो अगर किसी का भी अगर कोई की मिसप्लेस हुआ हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, या जो कमेटी मेंबर हैं उनके पास ये की मैं दे दे रहा हूँ। प्लीज किसी का भी रहेगा तो आप ले लें उनसे। 2 overs 18 runs with the loss of 3 wickets। पहले ओवर के बाद काफी खुश नजर आ रही थी टीम मोमिन नगर। 14 रन बने थे। और अब सलमान पटेल, एक और चेंज, एक और बदलाव गेंदबाजी में। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके खेल रहा। अच्छा थ्रो, खतरा हो सकता है अगर इसको कैरी करते गेंदबाज। हालांकि जो थ्रो था वो ऑकवर्ड टप्पे पे था, सो ऐसे में ये से थ्रो को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चांस था वहां पे। और अब अगर आप देखें तो टीम मोमिन नगर की जो स्ट्रेटजी है वो साफ है कि अब थोड़ा नीचे नीचे खेलना है। 2-4 गेंदों को या 1 ओवर्स को संभल के खेलना है। कमाल का कैच, लाजवाब कैच। कैप्टन खुद वहां पे थे सलमान, और ये जहां पे हो आप इनसे उम्मीदें कर सकते हैं ऐसे हैरत अंगेज कारनामों की। पहली 6 गेंदों में 14 रन और उसके बाद के 9 गेंदों में अभी तक बने हैं सिर्फ 6 रन, और उसमें 3 विकेट्स भी गंवाए गए। जबरदस्त फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग कर रही है टीम मदीना 11। आपने कैच देखा इसके पहले कैप्टन सलमान का, और इस दफा फील्डिंग आपने देखी। 22 रन्स इन 2.4। अब यहां से मोमिन नगर को ये डिसाइड करना है कि कितने टोटल सब वो चाह रहे हैं। अच्छी गेंद, सलमान पटेल इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए अभी तक सिर्फ 4 रन दिया इन्होंने 5 गेंदों में, और एक सफलता भी इन्होंने हासिल की। अच्छा स्टॉप, अच्छा स्टॉप एक बार फिर से।
एक चैंपियन, टीम चैंपियन अंदाज में फील्डिंग करते हुए 2 रनों से ओवर कंप्लीट हुआ। 3-3 के बाद 24 रन्स मोमिन नगर 4 विकेटों के नुकसान पे। 3 गॉन 24 for 4, 24 रन 3 के बाद। चलिए चलते हैं कुछ बच्चों के पास, कुछ जो ऑडियंस या जो कुछ बच्चे हैं उनसे बातें करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? मदीना 11। आप कितने लोग यहाँ पे मोमिन नगर के सपोर्टर्स हैं? यहाँ पे मोमिन नगर के मदीना 11 के कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मदीना सारे आप लोग मदीना 11 के सपोर्ट, क्यों ऐसा भाई? इस बॉल के बाद इनसे पूछते हैं कि मदीना, आपका नाम क्या है? अबरार। अबरार, आप मदीना को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मदीना 11 को? क्योंकि वो अच्छी टीम है। अच्छी टीम है इसके लिए, वो लास्ट ईयर उन्होंने ट्रॉफी जीता था, चैंपियन रहे थे, इसलिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। कौन से वो प्लेयर्स हैं मदीना 11 में जो आपके फेवरेट हैं, जो आपको लगता है कि यार ये काफी अच्छे हैं? सब है। और इस स्ट्रोक के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा था, मजा आया देख के? हाँ। सो MCL सिक्सर, और बहुत ज़बरदस्त ये मोमिन नगर के द्वारा रिस्पांस है। ये बहुत ज़रूरी है ना कि अगर आप विकेट भी गए हैं, जो रन रेट है वो भी नीचे जा रहा है, सो अटैक इज़ द बेस्ट वे टू डिफेंस। बहुत खूबसूरत शॉट था। इस तरीके के कुछ और बड़े शॉट की ज़रूरत है अब टीम मोमिन नगर को। रन जा पहुंचा है 30 पे, और फिर से लेकिन इस बार गेंद ने ऊंचाई बहुत ज़्यादा हासिल की है। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच! यार ये मौके नहीं गंवा रहे एक भी, और जितने यहाँ पे मदीना के सपोर्टर्स हैं ये सब खुश होते हुए एक बार फिर से। पहले मैच में पहला मैच मदीना के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था ना, लेकिन इसके बाद भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको जबरदस्त। और इस मैच में क्या उम्मीद है कि ये मैच जीत रहे हैं आराम से? जीतेंगे इंशाल्लाह। मोमिन नगर की बॉलिंग अच्छी है। मोमिन नगर की भी बॉलिंग अच्छी है, सो मोमिन नगर वालों अब बॉलर्स को काफी सपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए तो कुछ रन्स बनने चाहिए ना पहले। अभी तो 30 ही रन बने हैं। अच्छा शॉट इस बार फिर से, और गैप में है ये। रन्स मिलेंगे 4। किस किस प्लेयर का नाम कर रहे हैं आप लोग? साद वो बलसान है, वो बटाटा। साद बलसानिया आपका दोस्त है? हाँ, वो मेरा दोस्त है। उसकी फर्स्ट MCL। फर्स्ट MCL, ऑल द बेस्ट साद, और बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका ये पहला MCL है। सो एक बार साद के लेना, हिप हिप साद, दिस इज फॉर यू। चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए मैच। ये शायद वाइड होगी, जी हाँ। 34। अच्छी गेंद, ये फुल लेंथ की बॉल थी। इस ओवर में एक 6 भी देखने को मिला है, एक बाउंड्री भी आई है। 24 रन्स थे 3 ओवर्स के बाद, लेकिन फिलहाल 36 हैं, सो 12 रन आए हैं, एंड स्टिल 1 बॉल अभी भी इस ओवर में आनी बाकी है, एक गेंद अभी भी बाकी। सिंगल के साथ, सिंगल या 2 के लिए जाएंगे, सिंगल। स्ट्राइक फिर से होगी इनके हाथों में। ओवर कंप्लीट हुए 4, एंड 4 के बाद 37, 5 विकेटों के नुकसान पे। 4 गॉन, 37 for 5। ओवर्स 37 रन, 5 विकेट्स, 12 गेंदें बाकी हैं, और
लग रहा है आप लोगों को कि 12 गेंदों में अभी भी एक अच्छे टोटल तक जा सकती है? 12 गेंदों में लग रहा है अभी भी एक अच्छे टोटल तक जा सकते हैं टीम मोमिन नगर वाले। 37 बने हैं, 50 तक जाएगा। बस 12 में बस 13। बॉलिंग अच्छा है ना मदीना 11 की। बॉलिंग अच्छा है मदीना 11। पिछले वर्ष में तो यार 13 रन आए थे और 6 भी देखने को मिला था, बाउंड्री भी। तो आपको लगता नहीं कि शायद 60 के आसपास बनना चाहिए या बन जाएगा? अभी एक ओवर मोहम्मद भाई का है और एक ओवर सलमान का है। ओके ओके। और अब क्या बोलेंगे आप इसके बाद? 43 क्या कुछ नहीं, ओके। सो पहली बॉल पे ही 6। और ये होता है जब आपके पास कॉन्फिडेंस वापस लौटे। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था पिछले ओवर में जो उन्होंने 13 रन बनाए हैं, 6 देखने को मिला, बाउंड्री देखने को मिली है, तो उससे क्या होता है ना, मोमेंटम आता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। पहली बॉल पे ही 6 रन, अब 43 पे जा पहुंचे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 के आसपास तो जाने चाहिए कम से कम, फिलहाल जो कंडीशन में है, या उससे भी ज़्यादा बन सकते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो पहली बॉल पे 6, दूसरी पे 2, और ये स्मार्ट, सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट क्रिकेट फ्रॉम दीज टू। अभी भी 10 गेंदें हैं और 10 गेंदें काफ़ी हैं लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में एक अच्छा मोमेंटम हासिल करने के लिए। कोशिश अच्छी थी लेकिन इतनी काफ़ी नहीं कि विकेट मिले, और 2 रन फिर से मिलेंगे। सो 3 गेंदों में फिलहाल आ चुके हैं 10 रन। सो ये अच्छी है। अगर आप मोमिन नगर के सपोर्टर्स हैं तो इस बात से आप खुश होंगे कि अब इन डेप्थ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में जिस तरीके की बल्लेबाजी की ज़रूरत है, अब वो इनको रन्स मिलते हुए यहाँ पे। फुल टॉस गेंद थी लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं। इस पे तो पूरी ताकत से बैट को घुमाना था। खैर, पिछले मैच में हम सब ने देखा बहराम बाग के कैप्टन अमार ने कितना ज़्यादा यंगस्टर्स पे भरोसा जताया था, और उन्होंने कहा कि जो यंग प्लेयर्स हैं टीम के, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनसे उम्मीद थी। क्या 2 के लिए जाएंगे या नहीं? अच्छी कॉलिंग मना किया, चूंकि अगर जाते तो शायद रन आउट वहां पे होते। 1 to go, 48 रन बने हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान। कौन सी टीम आपको अच्छी लग रही है अभी तक? मदीना मंजिल। ये मदीना 11 जो फील्डिंग कर रहे हैं, मतलब जो चैंपियन है सब उनके साथ ही हैं, पिछले बार के चैंपियन से, ये रीजन है या कुछ और रीजन है? अब रहने वाले मदीना मंजिल के हैं तो सपोर्ट भी मदीना मंजिल को ही करेंगे। अच्छा, आप मदीना मंजिल के रहने वाले हैं इसलिए। उसके अलावा अगर कोई एक टीम, अगर आप ग्रैंड फिनाले में खेलते हुए देखना चाहें मदीना 11 के सामने, तो कौन सी वो टीम होगी, दूसरी टीम? मोमिन नगर भी अच्छा खेलती है सर। मोमिन नगर। इसके पहले जिन्होंने बहराम बाग ने जो 106 रन बनाए, वो मैच देखा आपने? देखा है। कैसी लगी उनकी बल्लेबाजी? अच्छी बात। MCL का सर हाईएस्ट टोटल था, 106 रन अभी तक किसी भी टीम ने बनाया नहीं है। तो क्या उम्मीद करेंगे वो टीम भी मदीना को या जो और दूसरी टीम है उनको कड़ी टक्कर देने वाली है? टक्कर दे सकती है। 6 रन बनाए थे। मजा आ रहा है MCL में? मजा आ रहा है। फिर शाम तक आज यहीं रुकना है, रात तक, जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा? नहीं, जाएंगे वापस आ जाएंगे फिर। वापस आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 6 गेंदें या 5 गेंदें? 6, अंतिम की 6 गेंदें हैं, और बॉलिंग के लिए आए हैं 7। दो तो शायद ना मिले। जी हाँ, अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग, वाह। अगर कोई भी टीम चैंपियन है या कोई भी टीम अगर डिफेंडिंग चैंपियंस के उस रुतबे के साथ खेल रही है, सो आप उनका एटीट्यूड भी देखते हैं, है ना? वो बताते हैं अपने आप को उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके खेल से, कि भाई हम चैंपियन रह चुके हैं पिछले सीजन के, और ऐसे ही नहीं थे। पहला मैच जरूर उनके फेवर में नहीं गया था, लेकिन ये अच्छा शॉट है। MCL सिक्सर, और रन्स अब इन 6 रनों के साथ अब तक 56। अब तक 56 या अब तक? जी हाँ, 56 रन्स इन 5.2। 4 गेंदें अभी भी बाकी हैं,
और मैंने प्रिडिक्ट किया था 60 रन के आसपास शायद वहां तक जाएं या नहीं। 56 तो हुए हैं, 3 गेंदें भी बाकी हैं। इस मैच के बाद इस इनिंग के बाद हम टॉस करेंगे। फुरकानिया 11 एंड वेस्टर्न यूनाइटेड। अब शायद यहाँ पे तो 2 रन के लिए भागे हैं, क्योंकि काफी दूर गई है गेंद और अच्छी रनिंग भी। सो 58 पे जा पहुंचे हैं एंड अभी भी 2 गेंदें हैं बाकी। तलाश यही होगी टीम मोमिन नगर को कि कोई एक बड़ा शॉट और आ जाए, एक 6 या एक बाउंड्री आ जाए। हवा में है और पहली बार कोई कैच ड्रॉप किया है इस मैच में मदीना की टीम ने, मदीना 11 की टीम ने। 60 रन हो चुके एंड स्टिल 1 balls टू गो। इस मैच के बाद, इस इनिंग के बाद अच्छा फिनिश किया गया चौके के साथ। इनके लिए तालियां बनती हैं। अच्छा, जबरदस्त खेला इन्होंने, सुपर्ब। पहली इनिंग हुई कंप्लीट एंड पहली इनिंग के बाद जो रन्स बने हैं वो हैं 64। माज और मोहम्मद एम ने अच्छी बल्लेबाजी की। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा वेस्टर्न यूनाइटेड के कैप्टन और फुरकानिया 11 के कैप्टन प्लीज स्टेज की तरफ आ जाएं। वेस्टर्न यूनाइटेड इस और मैच में फुरकानिया टॉस को करने के लिए मैं दरख्वास्त है, हमारी गुजारिश है मोहम्मद दादू जी से कि प्लीज अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है तो स्टेज पे कृपा पूर्वक पधारें। मोहम्मद दादू जी से हमारी इल्तिजा है कि प्लीज। Again, we request the captain from team Western United and captain from team Furkania 11. So Furkania के captain and Western United के captain please toss के लिए आ जाएं। Furkania के captain and Western United के captain toss के लिए आगे आ जाएं please। अगला मैच का टॉस और फुरकानिया एंड उनके सामने होंगे वेस्टर्न यूनाइटेड। एक तरफ हैं हारिश फुरकानिया के कैप्टन एंड हारिश दादू जी, और उनके अगेंस्ट वेस्टर्न यूनाइटेड के कैप्टन सबिल। सबिल एंड हरीश टॉस के लिए आगे आ जाएं प्लीज।
इस मैच में टॉस के लिए हम दरख्वास्त करते हैं, हमारी गुजारिश है मोहम्मद दादू जी से, प्लीज आ गया। टॉस कवर करेंगे, टॉस ले लेते हैं। सो अगले मैच के हम टॉस के लिए हैं। फुरकानिया 11 के कैप्टन एक तरफ हैं और यहाँ पे सभी ने हमारे साथ वेस्टर्न के कैप्टन, एंड इस मैच में टॉस के लिए मोहम्मद दादू जी हमारे साथ हैं। सर प्लीज कौन लेगा कॉल, एक बार डिसाइड कर लें, कॉल कौन लेगा। ओके सो जी सर, टेल्स इज द कॉल फ्रॉम सबिल फ्रॉम वेस्टर्न यूनाइटेड, एंड देखते हैं क्या आता है। क्या है सर? टेल्स है। वेस्टर्न यूनाइटेड क्या कर रही है सबिल? बॉलिंग। सेकंड इनिंग की शुरुआत हो रही है। पहले मैच में भी आप लोग ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी, फिर से उसी स्ट्रेटजी के साथ आगे जा रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? एक बार हो सकता है अप डाउन हो जाए, तो स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटजी वही है कि रिस्ट्रिक्ट करो और फिर चेस करो उसको। अच्छी बात है, आपने अपने गेंदबाजों पे फिर से भरोसा जताया। ऑल द बेस्ट सबिल। थैंक यू। पहले बैटिंग कर रहे हैं, वो खुश हैं इससे? हाँ खुश है सर, हम लोग चाहते थे कि टॉस जीते और बैटिंग करें। तो चलिए फिर, हमने टॉस किया ही क्यों, पहले बता देना था। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट हरीश एंड सबिल। सो टॉस जीता है वेस्टर्न यूनाइटेड ने, सबिल ने, एंड गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा ये चौंकाने वाला निर्णय था, लेकिन कैप्टन का एक अपना भरोसा है टीम के ऊपर। अच्छी बात है कि सर इतनी जल्दी भरोसा खोना नहीं चाहिए गेंदबाजों के ऊपर, फील्डर्स के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर अपने। सो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, फ्रॉम टॉस एरिया। सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई है, पहली बॉल पे सिंगल मिला है और अब मोहम्मद के बाद मोहम्मद हनीफ स्ट्राइक पे होंगे। चांस है विकेट का दूसरी बॉल पे ही, और ये झटका लगता हुआ। रंग थोड़े फीके फीके लग रहे हैं इस दफा, मुझे न जाने क्यों मदीना 11 की टीम के। 65 रन ही बनाने हैं, थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं, लेकिन दूसरी बॉल पर ही बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, दूर से खेले, मिस टाइम स्ट्रोक एंड विकेट। ये खूबसूरत शॉट है, गुड लुकिंग है, अच्छा टाइम भी है, प्लेसमेंट भी अच्छा, और मिलेंगे 4 रन्स। इस तरीके के जब चौके लगते हैं तो आप कितने बार भी उसको देखें ना तो दिल नहीं भरता, जितना खूबसूरत था, कॉपी बुक स्टाइल में खेला था उन्होंने। और जब आप ड्राइव करते हैं तो कहते हैं कि जो आपका पैर है, जो उसका टो है, जिस दिशा में हो वहीं पे आपका हेड होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट था, अगर आप लोगों ने रिप्ले देखा तो पता लगा होगा कि बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में खेला था। सिंगल आसानी से मिल जाएगा। 6 रन 4 गेंदें, पहला ओवर चलता हुआ। मोमिन नगर के साथ एक मोमेंटम है, क्योंकि आपने देखा कि जब पहले इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले ओवर में 14 रन बने थे, उसके बाद एक कोलैप्स हुआ था, लेकिन उसके बाद टीम ने फिर से बाउंस बैक किया था और डेप्थ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में एक अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, तेज गति से रन्स भी आए थे। सो वो मोमेंटम तो इनके साथ है, और यहाँ पे विकेट भी मिला है। फिर से क्या चांस बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बचे। इस तरीके के रिस्की सिंगल से बचना होगा मदीना 11 को। अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता एक विकेट और गंवाते तो बहुत ज्यादा दबाव में आ जाती टीम। ये आपने देखा कि किस तरीके से वो करीबी था, काफी टाइट था वो कॉल। अंतिम गेंद, आखिर की गेंद पहले ओवर की। 5 गेंदों में अभी तक 7 रन बने हैं। गेंदबाज ने कहा सर अंतिम गेंद तब होगी जब मैं चाहूंगा, आपके बोलने से थोड़ी नहीं। 8 रन। पिछले साल इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। जो स्कोरर्स हैं मेरे भाई, मैं इस बार थोड़ा दूर दूर हूँ इनसे।
आते हैं आपके लोगों के पास ही। ओवर कंप्लीट हुआ पहला, पहले के बाद बने हैं 8-9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। नाइन पहले के बाद 65 है टोटल। आप कभी भी देखें कि जो भी बड़ी चीज़ें आपको लाइफ में मिलती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी जो आप चीज़ें सही करते हैं ना उसका ही नतीजा होती हैं। कभी भी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, उनको अच्छे से करें। बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स बिकॉज इट इज़ इन देम दैट योर स्ट्रेंथ लाइज। अच्छा, इस बात पे किसी ने वाह वाह नहीं किया। अच्छा ड्राइव। लेकिन एक बात है कि मदीना मंजिल ने इन 4-5 लड़कों को एक काम दे दिया है कि जब तक एमसीएल होगा तब तक तुमको वहीं बैठना है। ये सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा शॉट ये, एंड 1 बाउंस इनटू द फेंस। और जो स्कोरिंग कर रहे हैं ये, जी हाँ, आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं मजाक ना समझिए, ये वाकई काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो स्कोरिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले साल भी देखा था इनको ही बिठाया गया, इस साल भी देख रहा हूँ इनको ही बिठाया गया है। एंड व्हाट अ शॉट दिस टाइम। फील्डर आ रहे हैं वहां पे लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से आउट ऑफ द पार्क। पीसीएम बॉयज, वीसीएम बॉयज ऐसा नाम दिया जा रहा है इनको, मुझे पता नहीं वीसीएम बॉयज व्हाट डज। हाँ अच्छा, ये मैं माइक पे नहीं बोल सकता, सलमान बोलेगा कुछ समय के बाद। मोमिन नगर का कैप्टन की वीसीएम का फुल फॉर्म क्या है। 7 गेंदबाजी कर रहे हैं एंड अच्छा सबक सिखाया जा रहा है 7 को। पहली बॉल पे सिंगल, उसके बाद चौका, फिर सिक्सर एंड फिर से बड़ा शॉट एंड एक बार फिर से गेंद हवाई सफर करते हुए एमसीएल सिक्सर के लिए। पहले ओवर तक तो मोमिन नगर (26 रन, 1 to go). दो ओवर कंप्लीट हुए, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 गॉन, 28 for 1। वीसीएम बॉयज की एक और खासियत है कि ये सभी बिना सनग्लासेस के नहीं रहते। और जो हमारे कैमरामैन हैं tenniscricket.in के, अगर आपका खा पी के हो जाए तो थोड़ा सा जो हमारे स्कोरर्स हैं इन पे भी तरस खाएं और इनको भी दिखाएं। नहीं, उनको खा लेने दो।
29 रन। मोमिन नगर के पास एक मौका था, एक चांस था कि कैच लिया जाता, लेकिन मोमिन नगर ने मदीना मंजिल से कहा कि भाई अगर आपने हमारे कैचेस एक भी नहीं छोड़े थे तो हम भी ऐसे नहीं करेंगे, हम जरूर मौका देंगे आप लोगों को, आप हमारे भाई हैं। ट्वेंटी बहुत लोगों से मैं मिला, लेकिन आप लोगों में एमसीएल वालों एक ऐसा इंसान है जो हजारों लाखों में एक होता है, और वो है माविया भाई। माविया जैसा लोग अगर आप चिराग लेके ढूंढें तो भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। कई खासियतें इनमें, अब पूरे दिन अब धीरे धीरे मैं बताऊंगा। 2 दिन पहले हमें ऐसा गुमान हुआ कि हमें दावत पे बुलाया जा रहा है, बाद में पता चला पहुंचने के बाद पहले कैमरे के सामने खड़ा किया गया। आउट ऑफ द पार्क, एमसीएल 1 मोर सिक्सर। और मदीना 11 अब ये दिखाती हुई कि भाई हमको अगर आपने कोई भी मौके दिए हैं तो फिर बहुत बुरी तरह से उसको भुगतने के लिए भी आप तैयार रहें। जो चेज है उसके बेहद करीब पहुंचते हुए, तेजी से पहुंचते हुए, और वही तेवर है, वही अंदाज है इनका जो जिस तरीके से खेलना पसंद करते हैं, तेज गति से रन बना रहे हैं। फिर से बड़ा शॉट, फील्डर है, एंड फिर से 6। बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव सिक्सर्स फ्रॉम उमर। ये 2 लगातार सिक्सर उमर के बल्ले से। .400 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं उमर, ऑलमोस्ट 400 की। 8 बॉल्स में 31 रन्स, एंड 9 में 6 रन्स, और आप ऐड कर लें 31 में। ये तो ह्यूज एंड हैंडसम था। 3 लगातार सिक्सर्स उमर के बल्ले से। .48 रन्स। तीन लगातार सिक्सर, और क्या ये एक और या विकेट होगा इस बार? पे आ रहे हैं, एंड कैच ड्रॉप हुआ। 50 रन पूरे, 50 अप होते हुए टीम मदीना 11 के 50 अप, 50 अप। बहुत अच्छा स्टॉप, बहुत शानदार फील्डिंग, कमाल का एफर्ट इस दफा डीप में। तीन ओवर समाप्त हुए, 3 ओवर्स के बाद 51 रन्स, 3 ओवर में 51। इन्होंने आउट होने की कोशिश की, लेकिन मोमिन नगर मेहरबान नजर आए। 3 गॉन, 51। इस समय अगर सबसे खुश कोई कप्तान नजर आ रहा है तो वो है अम्मार, बहराम बाग के। अम्मार ने दूसरी टीमों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। 106 रन ऐसे बनाए हैं कि जो अब तक एमसीएल के हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। ये शायद आउट होंगे, या फिर से कोई फील्डर पहुंचेगा या नहीं। बहुत शानदार कैच इस दफा। गेंदबाज ने कहा कि भाई मुझे अब फील्डर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं खुद पकड़ूंगा, अपना काम खुद ही करो। कई बार जिसको आप बहुत अपना दोस्त समझते हैं ना, बहुत अपना भाई समझते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो हो भी।
तुम चारों को मैंने बहुत मिस किया। 2 दिन पहले जो माविया भाई का वो ड्रॉ पार्टी का फंक्शन था वहाँ पे, मुझे पता नहीं आप लोग से सिर्फ काम कराया जाता है, खाने के लिए बुलाया नहीं गया वहाँ पे। इतनी अच्छी पार्टी और वहाँ पे हमारे सबसे होनहार पढ़े लिखे लड़कों को बुलाया नहीं गया। अगर मैं होता तो मैं उसके बाद फिर सोचता कि स्कोरिंग के लिए फिर बैठा जाए कि नहीं बैठा जाए। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। 52 हो चुके हैं, 65 का टारगेट है, सो 13 मोर रन्स नीडेड, 13 और रन्स बनाने हैं। अब वहाँ पे तो कोई मसला नज़र नहीं आता हुआ, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी की 40+ रन बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त उमर ने। क्लासी, प्योर क्लास फील्डर हैं लेकिन डीप में। इस ओवर में अबरार ने अच्छी बॉलिंग की है, और इस ओवर में नहीं, अगर एकमात्र जो गेंदबाज इस टीम के लिए, टीम मोमिन नगर के लिए सबसे इंप्रेसिव नजर आए हैं वो अबरार ही हैं। अबरार ने 2 विकेट लिए हैं, जो दोनों विकेट गिरे हैं अबरार के ही खाते में हैं, और इन्होंने अब सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल भी बॉलिंग इन्होंने की है। सो अबरार मुझे ऐसा लग रहा है ना थोड़े से अकेले पड़ गए। अगर मोमिन 11 का कोई दूसरा गेंदबाज इनको थोड़ा सपोर्ट करता तो बात कुछ और शायद हो सकती थी। ये लग रहा है कि ये अलग टीम को बॉलिंग कर रहे हैं, ये अलग पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं, बाकी जो इनके गेंदबाज थे वो अलग पिच पे अलग बैट्समैन को बॉलिंग किया उन्होंने। काबिलियत, अच्छा, गुड लुकिंग, अच्छी फील्डिंग, और 2 के लिए गए हैं और शायद हो जाएगा। फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की, और कई बार आपको ये मान लेना चाहिए कि वहां पे 2 रन था। डीप में चूंकि अगर आप खेलते हैं स्वीपर कवर के आसपास और अपने दाएं बाएं जाना पड़ता है तो 2 रन मिल जाते हैं यार। 56 रन, 9 मोर रन्स नीडेड। लाजवाब, कमाल का इम्प्रोवाइजेशन, रचनात्मक अंदाज से खेला गया, कोई फील्डर वहां पे नहीं, गेंद बाउंड लाइन के बाहर, बहुत ही दिलचस्प अंदाज से खेला गया शॉट। ये आप रिप्ले देखें तो पता चलेगा कि कितना खूबसूरत आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, और ये आप देखिए बहुत जबरदस्त। इस मैच के सबसे गुड लुकिंग या सबसे अट्रैक्टिव स्ट्रोक्स में से एक। जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सबका बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत। 60 रन हो चुके हैं। अगर तुम लोग आज तो खाओगे ना? देखिए बेचारे पूछ रहे हैं क्या। बहुत चांस है, और शायद आउट होंगे या नहीं। जी नहीं, चार और रन चाहिए जीतने के लिए, 4 मोर रन्स रिक्वायर्ड।
शायद मोमिन नगर ये सोच रही होगी कि 64 रन्स अगर हम इतनी आसानी से ऑपोजिशन को बनाने देंगे तो ये भी एक चिंता करने वाली बात है उनके लिए, क्योंकि यार पहले क्या हुआ वो भूल जाइए। ये विनिंग शॉट होगा और शानदार अंदाज से मदीना मंजिल की टीम मदीना 11 ने फतेह हासिल की। पहला मैच जरूर इनके फेवर में नहीं गया था, लेकिन इस मैच में जबरदस्त कमबैक 8 विकेटों से और तकरीबन 10 गेंदें रहते हुए इस मैच को जीता है। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और अब वो चैंपियन का जो इनका रुतबा, जो अंदाज इस मैच में देखने को मिला, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। मोमिन नगर के लिए कई चीज़ें हैं इस मैच में जो उनको देखने वाली, काम करने के लिए ज़रूरी है वहाँ पे। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा वेस्टर्न यूनाइटेड एंड फुरकान